हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दर्शांत और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एईसी पेपर इंग्लिश का। ओके, एईसी पेपर इंग्लिश का सेमेस्टर 3 आपका। इसमें फुल मार्क्स 50 है, पास मार्क्स 20 है और टाइम आपको क्या मिलेगा 1.5 आवर। ओके, और ये आपका पेपर कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट वाइज आएगा। अभी हम लोग यूनिट पहले तो सिलेबस डिस्कस करते हैं, देन यूनिट 1 का हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर यूनिट 2 का करेंगे, ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, बने रहिए आप लोग, मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट 1 में आपका क्या है, पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स ऑन गिवन सब्जेक्ट, स्टोरी राइटिंग, और उसके बाद एक्सपेंशन, फिर पैराफ्रेजिंग और फिर ऐसे राइटिंग। ये यूनिट 1 का आपका है फुल, और इसी से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। यूनिट 2 में क्या है भाई, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मॉडल्स, पॉजिटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ये सब सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, साउंड ऑफ इंग्लिश, ये है। तो 2 पार्ट आएगा इसका। तो चलिए अभी हम लोग पार्ट 1 का करेंगे। ठीक है, वैसे ये ऑब्जेक्टिव लाइक पेपर तो ऐसा लगता नहीं है, बट अब जैसा यूनिवर्सिटी देगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, अ पैराग्राफ मेनली डील्स विद। पैराग्राफ किससे डील्स करता है भाई, ऐसा तो नहीं होता है कि उसमें बहुत सारा आइडिया होता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में होता है, ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, एक ही टॉपिक होता है, एक ही टॉपिक होता है, उसके इर्द गिर्द हम लोग सब करते हैं। ठीक है, बताते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मैनी आइडियाज नहीं, लॉन्ग सेंटेंसेस, ग्रामर रूल्स कुछ नहीं होगा, क्या होगा, वन सेंट्रल आइडिया। वन सेंट्रल आइडिया पे हम लोग चलते हैं और उसी पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। तो जो पैराग्राफ होता है उसका ओपनिंग सेंटेंस क्या कहलाता है भाई, तो टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, क्या कहलाता है, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, ये कंक्लूडिंग किस में आता है, सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, और लिंकिंग जो लिंक करता है, सपोर्टिंग मतलब अभी हम लोग बहुत सारे उसको सपोर्ट करने के लिए सेंटेंसेस लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को सपोर्टिंग सेंटेंस बोला जाता है। पहला क्या होता है, टॉपिक। ठीक है, पैराग्राफ यूनिटी मीन्स, पैराग्राफ यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन मैन आइडिया। ठीक है, वन मैन आइडिया। क्वेश्चन नंबर 4, सपोर्टिंग सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ। तो क्या हो गया, इंट्रोड्यूस टॉपिक नहीं, इंट्रोड्यूस क्या करता है, वहाँ पे हम लोग देखे थे टॉपिक सेंटेंस है कि नहीं, एक्सप्लेन मेन आइडिया नहीं, इंड पैराग्राफ नहीं, तो क्या होगा, एक्सप्लेन मेन आइडिया। ठीक है, ये क्या होगा, जो सपोर्टिंग सेंटेंस क्या होता है, मेन आइडिया को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, 5 नंबर, अ गुड पैराग्राफ शुड हैव। अ गुड पैराग्राफ शुड हैव क्या होगा भाई, ओनली एग्जाम्पल नहीं, ओनली फैक्ट्स नहीं, यूनिटी एंड कोहेरेंस। क्या हो जाएगा, यूनिटी एंड कोहेरेंस। ठीक है, गुड पैराग्राफ कैसा होगा, जब उस पर यूनिटी होगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन आइडिया होगा। ठीक है, और एंड कोहेरेंस होगा। चलिए, कोहेरेंस का मतलब क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 6, कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ग्रामर एक्यूरेसी है, शॉर्ट सेंटेंसेस है, डेकोरेशन करके लिखे हैं, ऐसा नहीं, क्या है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। ठीक है, चलिए 7 नंबर, अ पैराग्राफ यूजुअली एंड्स विद। पैराग्राफ हमेशा एंड कैसे होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस से। ठीक है, कैसे होता है, कंक्लूडिंग, स्टार्ट कैसे होता है, टॉपिक से। क्वेश्चन नंबर 8, पैराग्राफ राइटिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, मेमोरी है नहीं, स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग होता तो इसमें स्पीकिंग हम लोग बस बोलते नहीं, क्या लिखते हैं, लिसनिंग सुनना भी नहीं होता है, क्या होता है, राइटिंग स्किल। पैराग्राफ क्या है, एक राइटिंग स्किल है। ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर पैराग्राफ राइटिंग। सबसे ज़रूरी क्या है भाई, रिदम, वन थीम, डायलॉग, वर्ड्स। तो क्या होना चाहिए, वन थीम होना चाहिए, एक सेंट्रल आइडिया होना चाहिए, उस पर हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पैराग्राफ राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ। किसका फॉर्म है भाई, तो ओरल नहीं, तो क्या हो जाएगा, फिर विजुअल है, नॉन वर्बल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है, पैराग्राफ किससे क्या हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन।
अब हमारा यहाँ पैराग्राफ ख़त्म होता है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्टोरी राइटिंग। इससे 11 से 20 तक आपको स्टोरी राइटिंग से मिलेगा। अ स्टोरी मस्ट हैव क्या, फैक्ट्स ओनली, कैरेक्टर एंड प्लॉट, हाँ ये अच्छा लग रहा है, आर्ग्यूमेंट, और एक ऑप्शन क्या है, डेफिनेशंस। तो जी नहीं, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्टोरी के एक स्टोरी के पास क्या होना चाहिए, कैरेक्टर्स होना चाहिए, प्लॉट्स होना चाहिए, है कि नहीं। तो 11 का बी, द मेन मैसेज ऑफ स्टोरी इज कॉल्ड। तो मेन मैसेज ऑफ स्टोरी क्या कहलाता है, थीम, ठीक है। 13, स्टोरी राइटिंग फ्रॉम आउटलाइन रिक्वायर। स्टोरी राइटिंग आउटलाइन को क्या का जरूरत होता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। 14, द बिगनिंग ऑफ अ स्टोरी इंट्रोड्यूसेस। तो बिगनिंग ऑफ अ स्टोरी क्या करता है, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, कैरेक्टर के बारे में धीरे धीरे बताता है। ऐसे थोड़ी कंक्लूजन पहले ही बता देगा या क्लाइमेक्स बता देगा या मोरल, ऐसे नहीं, क्या बताता है, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, ठीक है। 15, द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। कोई भी मूवी का क्या, क्लाइमेक्स। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, क्लाइमेक्स, ठीक है। चलिए 16 नंबर, अ गुड स्टोरी शुड हैव। तो क्या होना चाहिए, कंफ्यूजिंग, मीनिंगलेस, इंटरेस्टिंग एंड क्लियर, लॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग एंड क्लियर, ठीक है। 17, मोरल ऑफ अ स्टोरी इज यूजुअली गिवन एट। तो कहाँ पे दिया जाता है, एंड में दिया जाएगा, लास्ट में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एंड। 18, स्टोरी राइटिंग इम्प्रूव्स। स्टोरी राइटिंग आपका क्या, ग्रामर ओनली लिखा हुआ है इसीलिए ये गलत हो गया, ठीक है। इमेजिनेशन, लिसनिंग, रीडिंग स्पीड। तो क्या हो जाएगा, आपकी काल्पनिक शक्ति को ये जन्म देता है कि नहीं। 19, अ स्टोरी आउटलाइन गिव्स। स्टोरी आउटलाइन क्या देता है भाई, तो मेन पॉइंट्स, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन क्या होता है, मेन पॉइंट्स। 20, स्टोरी राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ। स्टोरी राइटिंग किसका फॉर्म है, तो ये क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। क्या है, टेक्निकल नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, लेटर नहीं है, क्या है, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है, जिससे आप इमेजिनेशन से अपने लिखते हो। अब हमारा थर्ड क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ठीक है। इससे अब हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज से। तो सबसे पहले एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है, किसी भी आइडिया को ब्रीफली एक्सप्लेन करना, ठीक है, किसी भी आइडिया को ब्रीफली एक्सप्लेन करना। 22 नंबर, एक्सपेंशन टेस्ट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट का क्या है, किसको टेस्ट करता है, क्रिएटिविटी, मेमोरी, लिसनिंग या स्पीकिंग। तो क्या हो जाएगा, क्रिएटिविटी स्किल को, ठीक है। 23, इन एक्सपेंशन अ सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू। तो क्या होता है, वन वर्ड, पैराग्राफ, पोयम या डायलॉग। तो कोई भी एक छोटा सा वर्ड रहेगा, उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैराग्राफ, ठीक है। एक्सपेंशन रिक्वायर्स। तो एक्सपेंशन रिक्वायर्स क्या, इमेजिनेशन एंड क्लैरिटी, ओनली ग्रामर, रिदम या कोटेशन। तो क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए और इमेजिनेशन, ठीक है। 25, एक्सपेंशन शुड नॉट चेंज दी। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो वो क्या, उसके ऐसा नहीं कि हम बढ़ाते बढ़ाते उसके मीनिंग को ही चेंज कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मीनिंग, ठीक है। एक्सपेंशन से हमारा मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। 26, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ बिलोंग्स टू। तो ये क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है, क्या है, क्रिएटिव राइटिंग। 27, एक्सपेंशन मेक आइडियाज़। तो ये क्या करता है भाई, तो क्लियर करता है, ठीक है, कंफ्यूज भी नहीं, डिफिकल्ट भी नहीं, शॉर्ट भी नहीं, ठीक है। एक्सपेंशन यूजुअली स्टार्ट्स विथ। एक्सपेंशन किससे स्टार्ट होता है भाई, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडिया, सबसे पहले आइडिया को बताएगा, ठीक है, कोई भी चीज़। एक्सपेंशन टेस्ट क्या करता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आप क्या सोचते हो उस छोटे से वर्ड के बारे में, है कि नहीं, उस नाउन के बारे में, ये आपको इसका बताता है। 30 नंबर,
एक्सपेंशन शुड बी, एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, मीनिंगलेस, इररिलेवेंट, लॉजिकल या रिपीटेटिव। ऐसा भी नहीं कि आप एक्सपेंड कर रहे हो तो एक ही वर्ड को बार बार घुमा फिरा के लिखते हो जैसे हम लोग करते हैं एग्जाम टाइम, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। सी। अब आपको क्वेश्चन है पैराफ्रेजिंग से, ठीक है। पैराफ्रेजिंग क्या होता है भाई, तो हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, कोई भी आपको टॉपिक उपिक है ऑलरेडी रिटन, उसको अपने वर्ड्स में लिखना, ओन वर्ड्स में लिखना। इससे क्या होता है कि कॉपीराइट का इशू खत्म होता है, ठीक है। चोरी नहीं कहलाएगा आपको। चलिए, तो पहला है पैराफ्रेजिंग मीन्स। पैराफ्रेजिंग मीन्स क्या होता है, कॉपिंग लाइन्स। कॉपिंग लाइन्स नहीं हो जाएगा, क्या होता है हम लोग ज्यों का त्यों नहीं लिखते हैं, उसके हम लोग वर्ड को नया वर्ड अपना स्टाइल में लिखते हैं, ठीक है। और सेम चीज़ लिखते हैं, ये भी नहीं कि दूसरा चीज़। राइटिंग सेम मीनिंग इन दी न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स को लेके हम लोग सेम चीज़ लिखते हैं, सेम, ठीक है। 32, पैराफ्रेजिंग अवॉइड्स। पैराफ्रेजिंग क्या अवॉइड करता है भाई, ओरिजिनल मीनिंग, न्यू वर्ड्स, कॉपिंग ओरिजिनल टेक्स्ट या एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता है भाई, तो कॉपी ओरिजिनल टेक्स्ट, इसको अवॉइड करता है, ठीक है। 33, पैराफ्रेजिंग टेस्ट क्या करता है, ग्रामर ओनली, स्पीड, मेमोरी या अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो लिखा हुआ पैरा था आप उसको कैसे समझे और उसको कैसे फिर अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, जब समझोगे तभी तो लिख पाओगे न्यू वर्ड में, बताइए, है कि नहीं। 34, पैराफ्रेजिंग ऑफ पोएम शुड कीप सेम वर्ड, सेम रिदम, सेम मीनिंग या सेम लाइन। तो देखिए सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। हमारा पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है कि ओरिजिनल मीनिंग में ही लिखना है। मे भी रिदम चेंज हो जाए, वर्ड्स चेंज हो जाए, लाइन्स चेंज हो जाए, लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। 35, पैराफ्रेजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, पैराफ्रेजिंग ऑल्सो क्या कहलाता है, री राइटिंग, ठीक है। री राइटिंग। ट्रांसलेशन क्यों नहीं कहला रहा है, क्योंकि हम तो कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, क्या होता है ट्रांसलेशन का मतलब, एक लैंग्वेज से हम लोग दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं, ठीक है, तब उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। 36, इन पैराफ्रेजिंग लैंग्वेज शुड बी, लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, तो सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। 37, पैराफ्रेजिंग चेंजेस क्या चेंज करता है, मीनिंग, थीम, लैंग्वेज या आइडिया। तो ये लैंग्वेज को बस चेंज करता है, ठीक है। मीनिंग वही रहता है, थीम वही रहता है, आइडिया भी क्या होता है, सेम होता है। 38, पैराफ्रेजिंग इम्प्रूव्स। देखिए वो तो उसमें जैसे कि मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तो वो वाला चीज़ है कि ज्यों का त्यों लिख देना, ठीक है। 39, पैराफ्रेजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन बिकॉज इट यूजेज, देखिए आ ही गया 39 नंबर, क्योंकि सेम लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेज, सिंबल या कोड, तो क्या हो जाएगा, सेम लैंग्वेज, ठीक है। 40 नंबर, पैराफ्रेजिंग इज अ टाइप ऑफ, पैराफ्रेजिंग क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। क्या है, क्रिएटिव राइटिंग है। अब चलिए हमारा 10 क्वेश्चन किससे, ऐसे राइटिंग से, ठीक है। तो एन ऐसे इज अ पीस ऑफ, ऐसे किसका पीस है भाई, तो पोएट्री, पोर्ट्स राइटिंग, ड्रामा, डायलेक्ट। तो क्या हो जाता है, पोर्ट्स राइटिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, पोर्ट्स राइटिंग, ऐसे। 42, एन ऐसे शुड हैव, ऐसे के पास क्या होना चाहिए, ओनली इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन या एग्जाम्पल ओनली। तो कोई भी बोल देगा क्या है कि इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, बॉडी भी होना चाहिए और इसका कंक्लूजन भी होना चाहिए, ठीक है। 43, ऐसे राइटिंग टेस्ट, कैसा टेस्ट है भाई, थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल, ठीक है। कैसा है, थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल। द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन ऐसे इज कॉल्ड, तो फर्स्ट पैराग्राफ ऐसे का क्या कहलाता है, तो
इंट्रोडक्शन कहलाता है कि नहीं, बीच वाला बॉडी, फिर लास्ट में आता है क्या, कंक्लूजन। द मेन कंटेंट ऑफ एन ऐसे लाइज इन, तो मेन कंटेंट हमारा किस में मिलता है, बॉडी में मिलता है कि नहीं, बच्चा को भी पता होगा कि बॉडी में। 46 अ गुड ऐसे शुड बी, गुड ऐसे कैसा होना चाहिए, क्लियर एंड लॉजिकल, ठीक है। 47 ऐसे कंक्लूजन शुड, ठीक है, ऐसे कंक्लूजन शुड कहाँ पे, तो समराइज मेन आइडियाज, ठीक है। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो हमारा समराइज होना चाहिए मेन आइडियाज का। हम लोग क्योंकि थोड़ा इधर उधर इर्द गिर्द भी और भी कुछ सारा ऐड करते तो वो अननेसेसरी पार्ट को हटाना पड़ता है कंक्लूजन में। ऐसे राइटिंग इम्प्रूव्स, क्या इम्प्रूव करता है आपको, इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। 49 ऐसे टॉपिक्स आर जनरली, ऐसे टॉपिक्स आर जनरली क्या होगा, फिक्स्ड होगा, इमेजिनरी होगा, गिवन इन एग्जाम होगा या टेक्निकल होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गिवन इन एग्जाम। हमारा क्या 50 क्वेश्चन क्या है, ऐसे राइटिंग बिलोंग्स टू, ऐसे राइटिंग क्या है, रिटन कंपोजिशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिटन कंपोजिशन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ज्ञान से अगर आपके बारे में जान जाइए, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ आपको अप टू सेमेस्टर 8 तक आपको मटेरियल्स मिलेंगे, ठीक है। आप चाहेंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।